प्लेयर ऑफ द वीक आपके स्क्रीन पर काइल कमिंग्स, मुंबई मसल के सुपरस्टार। क्या प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है, लगातार सब तरफ इन्हीं की चर्चा होती आई है। दो बार चैलेंजर राउंड लगा के अपने ओपोनेंट्स को हराया था और एक बार तो पहला राउंड हारने के बावजूद चैलेंजर राउंड लगा दिया था। और अगला फिक्सचर है किराक हैदराबाद वर्सेस मुंबई मसल। एक बार फिर से ये दोनों होंगे आमने सामने। उससे पहले हम देखेंगे अंडर कार्ड में इन दोनों टीमों ने क्या कुछ कमाल कर दिखाया था। यहां पर पहला मुकाबला था शोएब अख्तर वर्सेस गौतम कुमार, जो कि आकाश कुमार के बड़े भाई हैं। पहले राउंड को जबरदस्त तरीके से जीत लिया था और तीसरा राउंड भी जीता था, 1 पॉइंट दिलाया था अपनी टीम को। दूसरे मैच में शाहिल हुसैन ने एक बार फिर से जीत दर्ज की थी, 2-0 से आकाश मुखी को हराया और अपनी टीम और अपने स्टेट का नाम रोशन किया। तीसरा मुकाबला था मधुरा केएन और मोनिका के बीच में। किराक हैदराबाद की मधुरा ने बहुत ज्यादा आसानी से डोमिनेट कर दिया था मोनिका को और बहुत खुश नजर आई थी। अब आने वाले मुकाबले कुछ इस प्रकार होंगे। पहला मुकाबला 90 किलो में सिद्धार्थ मलाकर और अर्पण कर के बीच, उसके बाद मधुरा केएन वर्सेस प्रिया वर्मा एंड थर्ड बूटा सिंह वर्सेस चंदन कुमार। अब चलिए चलते हैं पहले मैच के लिए अमन की तरफ। इंडिया, आज ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम अगर भरा हुआ है और प्रो पंजा लीग इतनी बड़ी लीग बन चुका है तो उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे पार्टनर्स और स्पॉन्सर्स को। सो अ स्पेशल मेंशन टू ऑल आवर पार्टनर्स एंड स्पॉन्सर्स। Our broadcast partner Sony Sports Network, Sony 10-3, OTT partner FanCode, radio partner Red FM, medical partner Medulance Healthcare, camera partner Nikon, kit partner Shiv Naresh, official media partner Sports India Show, international partner Charged। और इसी के साथ आ जाते हैं हमारे आखिरी फिक्स ऑफ द डे। ये दो टीम्स बहुत एनर्जेटिक है। लेट्स से हेलो टू बोथ द टीम्स। ऑन माय राइट किराक हैदराबाद वर्सेस द इनक्रेडिबल मुंबई मसल। और इनका पहला गेम आ रहा है इन द 90 kg कैटेगरी। और किराक हैदराबाद से आ रहे हैं वो जिन्हें एक इंजरी थी, इंजरी से वापस आए और कल ही मैच ऐसे जीत गए वो कि कभी लगा ही नहीं उन्हें इंजरी थी। Coming back from the injury like a king and 4 times national champion किराक हैदराबाद के सिद्धार्थ मलाकर। पिछले मुकाबले में अपने ओपोनेंट को डोमिनेट करके एक बार फिर से उसी जोश के साथ टेबल पर बढ़ रहे हैं असम के सिद्धार्थ मलाकर। किराक हैदराबाद को आज जीत दिलाने की पूरी कोशिश होगी और साथ ही में कोशिश होगी उस ऐतिहासिक मैच की एक हार की। इनके ओपोनेंट ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था जब 1 साल पहले रैंकिंग टूर्नामेंट में इन्हें हरा दिया था। कौन है इनके ओपोनेंट, चलिए जानते हैं। और इंडिया, देखिए ये सेलिब्रेशन ऑलरेडी यहां पे शुरू है, एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई है। और सिद्धार्थ के अगेंस्ट आ रहे हैं वो जो स्वैग के किंग हैं, जो बीइंग कूल के ब्रांड एम्बेसडर है, साथ ही साथ मुंबई मसल के कैप्टन भी हैं और एक स्टेट मेडलिस्ट भी हैं। मुंबई मसल से इंडिया, लेट्स वेलकम अर्पण कौर। आक्रामक अर्पण कौर
कप्तान मुंबई मसल के, और एक कप्तानी पारी की जरूरत आज मुंबई मसल को। टेबल टॉपर्स थे कुछ दिन पहले, वापस उस प्रथम स्थान पर पहुंचना चाहेंगे अपने कप्तान के प्रदर्शन के जरिए। काफी सारी उम्मीदें इनसे, काफी चुनौतियों से जूझकर यहां अर्पण कौर पहुंचे हैं। मैं उनसे बातचीत कर रहा था। बाइसेप टेंडिनाइटिस बहुत ही दर्दनाक वो चोट होती है जिसके साथ ये आर्म रेसलर करते आए हैं पिछले कुछ महीनों से। हाल ही में उन्हें चेस्ट पॉप, जहां पर आपकी छाती फूल जाती है, उस चोट से भी जूझना पड़ा है। दर्द में है अर्पण कौर, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुछ दिन पहले नवाब सिंह के साथ इन्होंने एक यादगार प्रदर्शन हम सभी को दिया, लेकिन हार गए। क्या आज वापसी कर पाएंगे अर्पण कौर मुंबई मसल के लिए? पहले राउंड की शुरुआत और सीधे स्ट्रैप मैच में चलते हैं। वहीं डिसाइड होगा कि हु इज द मैन ऑफ द मैच हियर। टक्कर के मुकाबले की उम्मीद दोनों खिलाड़ियों से बनी हुई है। सिद्धार्थ मालाकर ने जिस हिसाब से उंगलियों को खोल के क्लाइंब करते हुए ओवर द टॉप स्लिप ली है, उनका बैक प्रेशर और राइजिंग गेम काफी अच्छा लग रहा है। जितना ज्यादा हाइट पे आप आर्म रेसलिंग के गेम को खेलते हैं, उतना ही मुश्किल आपके ओपोनेंट के लिए वो हो जाता है अपनी कलाई को बचा के रखना। इसीलिए आप देखेंगे आर्म रेसलिंग के मैच के दौरान अक्सर आर्म रेसलर्स अपनी उंगलियों को खोल के ऊपर की ओर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लेवरेज के एडवांटेज मिल सके। अपने ओपोनेंट के हाथ को जितना नीचे से आप पकड़ेंगे, उतनी ज्यादा शक्ति लगानी होगी उसे हिलाने के लिए, और जितना ऊपर से फिंगर टिप्स के पास से आप पकड़ेंगे, उतना ही वो करना आपके लिए आसान हो जाता है। दोनों खिलाड़ियों के शोल्डर एकदम स्क्वायर, दोनों ही पीछे की ओर इस मैच को खींच के टॉप के लिए जाएंगे। किसका टॉप रोल लगता है कहना मुश्किल है। पहले राउंड की शुरुआत, ओ स्ट्रेटेजी में चेंज किया, हुक करने की कोशिश की थी अर्पण ने। ऐसा करना संभव नहीं है। सिद्धार्थ के टॉप रोल को रोकना कोई आसान काम नहीं है, और वो ही समझते हुए फिलहाल अर्पण कौर। क्या जबरदस्त शुरुआत, देखिए हुक लगाने की कोशिश की थी, फिंगर से रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा अप प्रेशर लगाया सिद्धार्थ ने। जिस चीज से दूर रहना चाहते थे अर्पण, कुछ वही कर दिखाया यहाँ सिद्धार्थ मालाकार ने। क्या शुरुआत ये चिराग हैदराबाद के लिए। 90 किलो की ये टक्कर, और मुंबई मसल के कैप्टन को अपने आप को ढूंढना होगा, अपने निश्चय से, अपने विल पावर से उस दर्द को भुलाकर सब कुछ उस टेबल पर लाना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि 2 और राउंड अगर यहाँ वो हार जाते हैं मुंबई मसल तो फिर बोनस पॉइंट्स भी हो जाएंगे। और अब आप जोड़ लीजिए चैलेंजर राउंड। मुश्किलें और चुनौतियां अर्पण कौर के लिए अब दुगनी। प्लेयर कम। कप्तान को अब कप्तानों वाला काम करना होगा। वो काफी दर्द में है, बाइसेप टेंडिनाइटिस से फर्स्ट वार्निंग मुंबई मसल जूझ रहे हैं। उनकी जो कोनी है काफी दर्द में, उनके टेंडन्स काफी दर्द में है। जो मांसपेशी और हड्डी के बीच की नस होती है, उन्हें तकलीफ पहुंचा रही है, और उसी कारण वो शायद कुर्सी से नहीं उठकर आना चाहते हैं टेबल पास, क्योंकि यहाँ पर अगर
एक घातक इंजरी हो जाती है तो शायद अर्पण लीग से बाहर हो सकते हैं इंजरी के कारण। यहाँ पे आना है आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। आके बोलना टेबल पर नहीं आ रहे हैं, उसके कारण वार्निंग्स मिली हैं अर्पण को। रीजन बताइए, रीजन टाइम आउट क्या? यस यस। अब टेबल पर आते हुए और इस बार स्ट्रैप्स में सीधा ये चैलेंजर राउंड की शुरुआत होगी। 10 सेकंड रोक कर रख पाना सिद्धार्थ को काफी मुश्किल आज हो सकता है अर्पण के लिए। और आर्म रेसलिंग गेम में इंजरीज को काफी प्लेयर छुपा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी इंजरीज एक बार सबको पता लग गई तो आर्म रेसलर्स उसका और ज्यादा फायदा टेबल पर उठाएंगे। भाईचारा जो है वो टेबल के बाहर, टेबल के ऊपर सब प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से। 1 2 3 गो। और रेडी को होता हुआ आसानी से ही एक बार फिर से हरा दिया है। टेबल को तोड़ देंगे आज लग रहा है सिद्धार्थ। वो चैलेंजर राउंड के पॉइंट्स जीतने की खुशी 7वें आसमान पर है। अभी प्लेयर्स को भी, अपने फैंस को भी चार्ज अप कर रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं। एक लेजेंडरी खिलाड़ी है और बहुत ज्यादा जबरदस्त फॉर्म में वापसी करते हुए क्लीन टॉप रोल लगाया। अर्पण के पास कोई भी मौका नहीं इनकी ताकत को रोकने के लिए। देखिए जोश, गुस्सा। और दोनों फाउंडर्स एंड ओनर्स ऑफ प्रो पंजाबी, परवीन एंड प्रीति, आपकी स्क्रीन पर अभी थे। तीसरे राउंड की घोषणा। अर्पण एक बार फिर से टेबल की ओर लग रहा है जल्दी से आएंगे नहीं। लगता है क्विट कर रहे हैं। मुंबई मसल नॉट अगेन विनर। जीत गए हैं, टेबल पर वापस ही नहीं आ पाए अर्पण, इतने ज्यादा दर्द में थे और इस राउंड को भी हार गए हैं। मैच के विजेता होते हैं सिद्धार्थ। देखिए काफी दर्द में नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से डोमिनेट भी कर दिया था सिद्धार्थ ने उन्हें। 10-0 से ये मैच को जीत लिया है। 2 पॉइंट्स क्लीन स्वीप के और 5 पॉइंट्स चैलेंजर राउंड के, और बचे हुए 3 पॉइंट्स तीनों राउंड को जीतने के। क्या जबरदस्त प्रदर्शन आज दिया है अपनी टीम। किराक हैदराबाद को 10 पॉइंट्स आगे लेकर गए हैं। खुशी देखिए, एक एक पॉइंट की अहमियत इस लीग में बहुत ज्यादा है और 10 पॉइंट आप इतनी जल्दी, इतनी आसानी से जुटा लेते हैं तो सेलिब्रेशन तो बनता है। छाती में दर्द, बाइसेप टेंडिनाइटिस और अब एक चोट अर्पण कौर के लिए। सुनते हैं हमारे विजेता से। हमारे इस गेम के विजेता सिद्धार्थ, कैसा लग रहा है सिद्धार्थ? बैक टू बैक इंजरीज के बाद आप आए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है आपको कभी कोई इंजरी भी हुई थी? इंजरी के बाद अगर आप ऐसे आए हैं, आई कांट इवन इमेजिन उसके पहले आप क्या थे। क्या कहना है आपको? I'm really happy about how I have performed today. रैंकिंग टूर्नामेंट में था इंजरीज, बट रैंकिंग टूर्नामेंट मेरे को खेलना था बिकॉज अदरवाइज आई वुडंट हैव क्वालिफाइड फॉर दिस सीजन. सो थैंकफुली आई रिकवर्ड फ्रॉम ऑल माई इंजरीज एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू परफॉर्म हियर इन अ बिग स्टेज लाइक दिस. ऐसा पंजा तो कहीं भी हो नहीं सकता, यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना ऐसे बड़े स्टेज पे मेक्स मी फील ग्रेट. थैंक यू सो मच. और ये जो है, ये क्या किराक के सारे प्लेयर्स, किराक हैदराबाद के सेलिब्रेशन, क्या है ये सेलिब्रेशन आपका? दिस इज द आसामीज गामूसा. मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ाया था, जीत के बेटा ये पहनना. क्या बात है, ये आपका मोमेंट है. माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स गाइस. अब जो मुकाबला आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. फिलहाल स्कोर पर नजर डालते हैं. 11 पॉइंट्स का अंतर. मुंबई मसल के साथ इस तरह का डोमिनेंस कम दिखाई देता है. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक रोमांचक मुकाबला तैयार.
बन जा लीग।